हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस, इनका इंट्रोडक्शन और इनकी अक़साम के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनका इंट्रोडक्शन। हम और हमारे काम वक्त के पाबंद हैं। जब हम कोई काम सर अंजाम देते हैं तो उसका वक्त से ताल्लुक़ होता है। वक्त को अंग्रेज़ी में टाइम और लातीनी ज़बान में टेम्पस कहते हैं। लातीनी ज़बान के इसी लफ्ज़ टेम्पस से लफ्ज़ टेंस बना है, जिसका मतलब है वक्त या ज़माना। बुनियादी ज़माने यानी टेंस 3 हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को फ़ेल हाल, पास्ट टेंस को फ़ेल माजी, फ्यूचर टेंस को फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। फ़ेल हाल वो वक्त है जो मौजूदा ज़माना हो, फ़ेल माजी वो ज़माना जो गुज़रा हुआ ज़माना, और फ़ेल मुस्तकबिल हम कहते हैं आने वाला ज़माना जो अभी आना है। काइंड्स ऑफ टेंसेस यानी ज़माने की अक़साम। टेंस से किसी काम के न सिर्फ करने और होने का पता चलता है, बल्कि इसकी हालत का भी पता चलता है कि वो काम मुकम्मल हुआ या कि अभी नामुकम्मल है। इस लिहाज से देखा जाए तो हर एक टेंस की 4 हालतें होती हैं। वो हालतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 को हम इनडेफिनेट कहते हैं, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। गैर वाज़ेह हालत जारी, मुकम्मल और मुकम्मल जारी। सबसे पहले इनडेफिनेट को पढ़ेंगे। इसको उर्दू में कहते हैं गैर वाज़ेह हालत। ये एक ऐसी हालत है जिससे काम के होने या करने का पता चलता है, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि काम जारी है या कि मुकम्मल हो गया, इसलिए इसे इनडेफिनेट कहते हैं, जिसका मतलब है गैर वाज़ेह, गैर हतमी और गैर यकीनी। कंटिन्यूअस क्या होता है? ये एक ऐसी हालत है जिसमें काम के जारी रहने या जारी ना रहने का पता चलता है। नंबर 3 है परफेक्ट। इसको हम मुकम्मल कहते हैं उर्दू में। ये एक ऐसी हालत है जिससे काम के होने या ख़त्म होने का पता चलता है। और जो चौथी हालत है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसे मुकम्मल जारी कहते हैं, ये एक ऐसी हालत है जिससे पता चलता है कि काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया है और बाकी काम अभी जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुनियादी ज़माने यानी टेंस 3 हैं और हर एक टेंस की 4 हालतें हैं। इस लिहाज से देखें तो कुल टेंस 12 बनते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स कुछ देखते हैं। इसमें हम फॉर्म्स करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनडेफिनेट टेंस सबसे पहले करेंगे। आई राइट, आई रोट और आई शैल राइट। यानी अगर हम प्रेजेंट में लिखेंगे तो आई राइट, पास्ट में आई रोट और फ्यूचर में आई शैल राइट। कंटिन्यूअस में हम लिखेंगे आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग, हम फ्यूचर में लिखेंगे। परफेक्ट में कैसे लिखेंगे? आई हैव रिटन, आई हैड रिटन, आई शैल हैव रिटन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे आई हैव बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, आई शैल हैव बीन राइटिंग, हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। डिफाइन वर्ब। A verb is a word which express an action of a noun, that is, it tells something about a person, place or a thing. Question number 2 होगा what are helping verbs? Verbs which give meanings to main verb are called helping verbs. Number 3 question है write kinds of verbs with reference to object. There are 2 kinds of verbs with reference to object. Number 1 is transitive verb, number 2 होगी intransitive verb. Question number 4 करेंगे। Write kinds of verb with reference to action. There are 2 kinds of verbs with reference to action. Number 1 is principal verb, number 2 helping verb. Question number 5 है give the past and the past participles of the following verb. First form, second form, third form. Bring, brought, brought. Pay, paid, paid. Sing, sang, sung. Wear, wore, worn. Grow, grew, grown. Drive, drove, driven. Cut, cut, cut. Give, second form होगी gave, given. Lie, lied, lied. Put, put, put. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द चॉइस गिवन एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। नंबर 1 शी इज स्विंग क्लोथ्स, नंबर 2 आई एम रीडिंग अ बुक, नंबर 3 होगा वी शैल हेल्प यू,
नंबर 4 होगा शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जबकि थर्ड टेंस फ्यूचर इंडेफिनेट है और फोर्थ टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। फिफ्थ सेंटेंस है मे आई कम इन सर। नंबर 6 सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। नंबर 7 है द दे विल बी सॉल्विंग अ पेपर। ये टेंस होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि इसमें विल बी का इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 8 ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। तो डिड नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। नंबर 9 डज ही से हिज प्रेयर रेगुलरली। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया गया है। नंबर 10 ही इज़ वेटिंग फॉर मी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब। नंबर 1 ही डज नॉट स्टडी रेगुलरली। नंबर 2 होगा आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक डेली। नंबर 3 शी डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday. नंबर 4 it is not raining. Number 5 they had already went to school. Next question करेंगे fill in the blanks with proper verbs. He hurts him. Number 2 he helps the poor. Number 3 I invite you on my birthday. The dog jumps over the wall. Abid joins the army. स्टूडेंट्स ये तो पांचों जुमले जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ एस और ईएस का इजाफा होता है, इसीलिए वर्ब के साथ एस और ईएस लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन। नंबर 1 इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज समथिंग। दिस इज द करेक्ट वन। इन सेकंड है इन पैसिव वॉइस समथिंग इज done to subject. This is correct one. A verb is a word used for saying something about a person, place or thing. This is correct one. Number 4 if the action does not stop with the subject but passes on the object, the verb is called intransitive. This sentence is wrong. Number 5 if the action is self sufficient and stops with the subject, the verb is called transitive. This is also false. Next question match the word from list A with the words in list B. कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। The sun rises in the east. Number 2 they are laughing. Number 3 I am drinking water. Number 4 he has lost his pen. नंबर 5 बेबी स्लीप्स। नंबर 1 सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। नंबर 3 आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। नंबर 5 प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है, इसीलिए सिंगुलर नाउन बेबी के साथ एस का इजाफा किया गया है। जी स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। वो चाय का कप लाता है। ही ब्रिंग्स अ कप ऑफ टी। अली एक किताब खरीदता है। अली बाइज अ बुक। नंबर 3 वो खाना पकाती है। शी कुक्स फूड। नंबर 4 माँ सब्जियाँ काटती है। मदर कट्स द वेजिटेबल। नंबर 5 इम्तियाज़ मछलियाँ पकड़ता है। इम्तियाज़ कैचेस द फिश। उसने हमारा तोहफा कबूल किया। ही accepted our gift. नंबर 7 पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। The police arrested the thief. नंबर 8 है वो नाकामी पर चिल्लाया। He cried on his failure. नंबर 9 उसने एक कुआं खोदा। He dug a well. नंबर 10 है उन्होंने चावल खाए। They ate rice. मैं एक किताब पा चुका हूँ। I have found a book. नंबर 12 है मैं घर का काम मुकम्मल कर चुका हूँ। I have finished my homework. वो दुकानदार हैं। They are shopkeepers. तुम मेरे दोस्त हो। You are my friend. लास्ट सेंटेंस है मैं एक तालिब इल्म हूँ। I am student.